स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। कैसे हैं आप सब। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद तो कर लिया, अब हम करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ये आज वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले राष्ट्रवाद। हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो राष्ट्रवाद क्या था? राष्ट्रवाद था ऐसी भावना जिसमें क्या है, ऐसी भावना जिसमें देश के हित के लिए, देश की एकता के लिए प्रयोग किया जाए, उसे बोलेंगे हम राष्ट्रवाद। ठीक है, देश के सभी लोग मिल के काम करें देश के हित के लिए, उसको हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, तो हम राष्ट्रवाद हमने कर लिया। तो उसके बाद हम बात करें कि गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए थे। हम गांधी जी को हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे, तो उनके आंदोलनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, गांधी जी 1900, सबसे पहले हम बात कर लें कि उनका जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था उनका 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में किसका जन्म हुआ था? गांधी जी का। ठीक है, गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ। और फिर अभी हम बात कर रहे हैं उनके आंदोलन की, तो वो 1915 में वो कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से आए थे वो। दक्षिण अफ्रीका वो अपनी वकालत करने गए थे। 1915 में वो आए थे, फरवरी 1915। ठीक है, फरवरी 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से कहाँ लौटे थे? भारत लौटे थे। कौन? गांधी जी। ठीक है, गांधी जी भारत लौटे 1915 में, और उन्होंने अपने आंदोलन शुरू किए 1916 से। 1916 में उनका आंदोलन था कहाँ? बिहार। ठीक है, 1917 में फिर आंदोलन, ऐसे ऐसे करते उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। 1916 में पहला था बिहार में, बिहार की कहाँ पे? चंपारण। ठीक है, 1916 में, 1917 में फिर, ठीक है, 1918 में किसानों के लिए था। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे हमारे देश के लिए। 1916 में उनका पहला आंदोलन था, ठीक है, गांधी जी का। और फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, सत्याग्रह। सत्य प्लस आग्रह, स्पष्ट हो गया इसको अलग करते ही। सत्य क्या है? कि सत्य की राह पे चलना, आग्रह जो चलते हैं। ठीक है, सत्य की राह पे चलना, सत्याग्रह। गांधी जी के जो सारे आंदोलन थे वो किस पे आधारित थे? वो सत्याग्रह पे आधारित थे। गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा का प्रतीक थे, सत्य और अहिंसा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हिंसा और हिंसा में, इनमें डिफरेंस। जो गांधी जी ने अपने आंदोलन किए थे वो किस पे आधारित थे? अहिंसा पे। ठीक है, जो भगत सिंह ये सब थे क्रांतिकारी, ये किस पे आधारित थे? हिंसा पे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था कि जो अंग्रेज हैं ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं। और गांधी जी ये चाहते थे कि हमें क्या करना चाहिए? हमें बिना अहिंसा के ही अपने आप को आंदोलनों में शामिल करना चाहिए। तो गांधी जी किसके पुजारी थे? सत्य और अहिंसा के। उन्होंने अपने सारे आंदोलन कैसे किए? अहिंसा के बिना। ठीक है, तो सत्याग्रह में क्या है? उनका मानना था कि हमें जो भी आंदोलन करने हैं अपने, वो दुश्मन को बिना कष्ट पहुंचाए करना है और अपने लिए अधिकारों की मांग करनी है। हमारे उस टाइम में हम किनसे आंदोलन कर रहे थे? अंग्रेजों से, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को गुलाम बना लिया था।
और हमारे देश को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। और उसके बाद हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की थी। पर वो जाते जाते हमारे देश के दो टुकड़े कर गए, भारत और पाकिस्तान। उन्होंने क्या किया, हमारे देश को दो भागों में विभाजित कर दिया, भारत और पाकिस्तान में। और किस आधार पे किया था? धर्म के आधार पे। धर्म के आधार पे उन्होंने बोला कि भारत में कौन रहेंगे? हिंदू, और पाकिस्तान में मुस्लिम लोग। पर ऐसा नहीं है, अभी भी इन दोनों देशों में दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। और हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें हर किसी को अपना धर्म स्वयं अपना धर्म रखने की इच्छा है, कि कोई भी किसी भी धर्म का रह सकते हैं। ठीक है, सत्याग्रह का समझ आया। सत्याग्रह क्या है? कि दुश्मन को बिना कष्ट पहुंचाए आंदोलन। ठीक है, वो क्या है? हमारा सत्याग्रह। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रॉलेट एक्ट। इसको दूसरा नाम भी दिया गया था, काला कानून। ये नाम हम भारतीयों ने दिया था। ये नाम हमने क्यों दिया था? क्योंकि ये हमारे लिए सच में ही काला कानून था, क्योंकि इसके आधार पे ये आया था 1919 में। इसके आधार पे भारतीयों को बिना किसी भी गलती के क्या किया जा रहा था? गिरफ्तार किया जा रहा था, कैद किया जा रहा था, उनको बिना किसी रीजन को बताए। ठीक है, जब भी किसी को कोई गिरफ्तार करता है तो उसको रीजन बताना पड़ता था। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि भारतीयों को बिना किसी रीजन के ही गिरफ्तार किया जाने लगा, जो 1919 में आया था। बिना किसी रीजन के क्या किया जाने लगा? गिरफ्तार। ठीक है, और उनको क्या हुआ? इस कानून में न वकील न दलील की अपील थी, कि वो ना तो अपनी दलील पेश कर सकते थे और ना ही अपना वकील कर सकते थे। क्योंकि हमारे उस टाइम पे ऐसा था नहीं कि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग थे या हमें किसी प्रकार के कोई अधिकार थे, क्योंकि हम तो अंग्रेजों के क्या थे? गुलाम थे। और ये आया कब था? 1919 में, रॉलेट एक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे लिए बहुत बड़ी घटना है, जो कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में। और कहाँ पे हुई थी ये? अमृतसर में। और वो दिन कौन सा था? वैसाखी। कौन से दिन हुई थी? वैसाखी के दिन। जो सिखों का, जो हमारे जब हमारी फसल पकती है तो वैसाखी का त्योहार मनाया जाता है ना, तो उसी के। ठीक है, तो क्या थे? सब लोग अपनी खुशियां मना रहे थे। उसी टाइम किसने? जनरल डायर ने कहाँ पे? अमृतसर में क्या चलवा दी? गोलियां। ठीक है, जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में क्या चलवा दी? गोलियां चलवा दी, जिससे बहुत सारे लोगों की क्या होगी? मौत होगी। ठीक है, उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां सब शामिल थे उस जो वहां पे हो रहा था त्योहार। ठीक है, उसमें सब शामिल थे और बहुत सारे लोगों की क्या गई? जान गई। और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने। और इसके बारे में हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको फिर एक मारा था शहीद उधम सिंह ने। ठीक है, और ये कहाँ जाके मारा था ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर जनरल डायर ने चलवाई थी गोलियां 1919 में
और ये बहुत बड़ा। और अगर अभी हम भी जाते हैं ना अमृतसर, तो वहाँ पे जलियांवाला बाग में अभी भी गोलियों के निशान है। तो वो आप कभी जाओ तो देखना, वहाँ पे अभी भी गोलियों के निशान है। और हमें स्पष्ट दिखता है कि उस टाइम कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी वहाँ पे। और जो रास्ते थे सारे बंद कर दिए, सभी पे अपनी फौज खड़ी कर दी, अपनी सेना खड़ी कर दी। और उसके बाद जाने वाले रास्ते तो बंद कर दिए, ना कोई अंदर जा सकता था ना कोई बाहर आ सकता था। और फिर क्या किया, गोलीबारी करवा दी। तो ये बहुत बड़ी घटना है, ठीक है। और इसी का बदला लेने के लिए बहुत सारी आगे चीजें होंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।